प्रेफरेंशियल इश्यू एक रहता है ना, वो प्रेफरेंशियल देखो इश्यू वाला। सिंपल पहले बताता हूँ। ये तुम्हारा पब्लिक इशू का जो है, यहाँ पे आईपीओ था और एफपीओ था। एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जो कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, अगर उसको फंड रेज करना है तो यहाँ पे वो एफपीओ ला सकती है। लेकिन एफपीओ में क्या होता है, जैसे आईपीओ में तुम्हारा कंसर्न है कि तुमको ड्राफ्टिंग फाइल करनी पड़ेगी, सेबी के साथ टाइम लगता है, कंज्यूमिंग है। तो जब तक ऑफर फॉर सेल का जो है कॉन्सेप्ट नहीं आया था, उससे पहले एफपीओ आता था फंड रेज करने के लिए। लेकिन जब ऑफर फॉर हाँ। सेल आ गया, जहां प्रमोटर के पास होल्डिंग्स है, वो सेल कर सकती है अपना, तो यहाँ पे एफपीओ जो है आना 2014-15 के बाद जो है बंद हो गया है। अब जो भी कंपनियां हैं वो ऑफर फॉर सेल लेके आती है कि मान लो प्रमोटर के पास शेयर्स हैं तो उसको मार्केट से कम रेट पे सेल कर दो। तो यहाँ यस। पे मेनली जो ऑफर फॉर सेल का मेनली जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है सेबी का पब्लिक शेयर होल्डिंग का, वो कितना है, 25%। हाँ, 25% का उसको मिनिमम क्राइटेरिया मीट करना होता है। जैसे गवर्नमेंट पीएसयूज़ का और बैंक्स का जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 25% का है, वो ऑलमोस्ट सब पे लागू होता है। तो वहाँ पे जो है, जैसे मान लो अभी एलआईसी में 4% स्टेक सेल की है गवर्नमेंट ने, अभी भी उसको 21% स्टेक सेल करना है। तो वो जो बार बार लेके आएगी, जब तक उसका 25% स्टेक सेल ना हो जाए, वो लेके आती रहेगी ऑफर फॉर सेल, जैसे आपका आईआरसीटीसी में आया हुआ था। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो क्या बोलते हैं, लिस्टेड कंपनी भी ला सकती है, अनलिस्टेड कंपनी भी ला सकती है। इसमें कोई यस। रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये यस। कोई भी ला सकती है। मेनली जो है, ये जो इन्वेस्टर्स चूज करती हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चूज करते हैं। जो कंपनी का मालिक होता है वो चूज करता है इसके कितने इन्वेस्टर्स को जो है क्या बोलते हैं, प्रपोजल देने हैं। और जो शेयर्स ये दे सकता है, इशू कर सकता है, वो मैक्सिमम 50 कर सकता है। तो जो एक सवाल यस। आएगा वो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि यहाँ से आ सकता है कि मैक्सिमम कितने नंबर को ये जो है शेयर्स इशू कर सकता है। तो यहाँ पे 50 जो है वो याद रखना प्राइवेट प्लेसमेंट्स में। यस। प्राइवेट प्लेसमेंट का टाइप क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट का टाइप जो है वो क्यूआईपी है, क्यूआईपी के थ्रू कर सकता है। और वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट जो है वो कर सकता है। ये इसका प्राइवेट प्लेसमेंट का टाइप है। ये चीज समझ गए। यस। अब देखो, क्यूआईपी मैंने बताया हुआ था, मेनली जो है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को जो है शेयर्स इशू करते हो। क्यूआईपी को जो है लिस्टेड कंपनी करती है, ध्यान रखना। प्राइवेट प्लेसमेंट जो है वो कंपनी कर सकती है, लिस्टेड हो ना लिस्टेड हो, टू ए सर्टेन आइडेंटिफाई कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स नोन एज क्यूआईबीज। क्यूआईबीज मेनली कौन कौन से, हाँ, फाइनेंशियल म्यूचुअल फंड्स आ इंस्टीट्यूशंस गए, है, म्यूचुअल बैंक्स हो फंड गया, पेंशन फंड्स हो गया, वो जो है इसमें आती है। है। ठीक है। यहाँ पे बता रखा है मैंने प्राइवेट प्लेसमेंट्स क्या होता है। जो है ये जो है अदर वे है आईपीओ से, या फिर मान लो तुमको क्या बोलते हैं पब्लिक ऑफर से। अगर मान लो प्राइवेट प्लेसमेंट कंपनी ना करे, आईपीओ का रूट अपनाए, या फिर मान लो एफपीओ का रूट अपनाए, तो वहाँ पे उसको बहुत सारे जो चीज़ें हैं, जो क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं सेबी से अप्रूवल का, वो बहुत लंबा टाइम प्रोसीजर है उसमें। तो इसलिए यस। प्राइवेट प्लेसमेंट करती है कि मतलब छोटे इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया जाए और वहाँ से फंड रेज किया जाए। प्रेफरेंशियल से इशू जो है तुमको कंसर्न था इसमें। प्रेफरेंस का मतलब हो गया कि तुमको कंपनी प्रेफरेंस दे रही है शेयर्स बाय करने के लिए, कि तुमको डिविडेंड या फिर तुमको जो है चीज़ें कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाली है अदर शेयर होल्डर्स के मुकाबले। कि मतलब यहाँ पे तुमको डिविडेंड के रूप में, या फिर जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो वहाँ पे जो है तुमको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है मिलने वाला है। तो ये प्रेफरेंशियल शेयर्स में कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर्स लाती क्यों है, यहाँ पे मेनली वोटिंग राइट जो है वो नहीं होता है। तो मान लो होस्टाइल टेक ओवर ना कर ले कोई, कि मान लो कंपनी को फंड रेज करना है, ठीक है, कंपनी को एक्स्ट्रा फंड रेज करना है, तो वो क्या करती है, ऑर्डिनरी शेयर्स ना लाके जहाँ पे वोटिंग राइट्स है, वो क्या करती है, प्रेफरेंशियल शेयर्स लाती है। कि मतलब उसे, हाँ, यानी उसका कैपिटल उतना तो सिक्योर हो ही गया, हाँ, उतने शेयर मतलब जो कैपिटल कैपिटल उसको उतना चाहिए था। वो कैपिटल तो आ ही गए। और हाँ। यहाँ पे क्या वोटिंग राइट्स नहीं, कि मान लो इन वर्स्ट केस जैसे तुम्हारा माइंड3 में हुआ था कि जो प्रमोटर थे वो एलएनटी के साथ मिल गए, तो वहाँ पे वो हाँ। इशू ना हो जाए कि कंपनी जो है एक तरह से ग्रुप बना ले, एक बड़े शेयर होल्डर्स ग्रुप बना ले और कंपनी को जो है क्या बोलते हैं दूसरे के हाथों बेच दें, या फिर खुद ही टेक ओवर कर ले। तो मेनली यस। प्रेफरेंशियल इशू जो है उसके लिए लाया जाता है। तो ये प्राइवेट प्लेसमेंट का पार्ट है, क्यूआईपी भी पार्ट है और प्रेफरेंशियल इशू भी पार्ट है। ये सवाल पूछ सकता है तुमसे, क्यूआईपी और जो प्रेफरेंशियल इशू है किसका पार्ट है, तो वो प्राइवेट प्लेसमेंट का पार्ट है। और इसको जो है मेनली लिस्टेड कंपनी करती है। अगर मान लीजिए कि प्राइवेट प्लेसमेंट में पब्लिकली नहीं ठीक जा है, रही है, फिर वो लिस्टेड तो हो सकती है ना। लिस्टेड हो सकती है, मैंने बताया था ना उसमें कल। हाँ, हाँ, तो अगर इसीलिए अगर बस अगर मान लो मैंने। अगर क्राइटेरिया फुलफिल करती है तो प्राइवेट जो प्लेसमेंट्स हैं उसको लिस्ट कर सकते हैं। हाँ, वो वो लिस्ट कर डिपेंड करता है सकते हैं। कंपनी के हाँ। ऊपर। इट हाँ। इज़ एन हाँ। अल्टरनेटिव ऑफ आईपीओ पब्लिक ऑफर टू रेज फंड्स। जाहिर सी बात है, अगर तुमको आईपीओ अप्लाई करना है तो कितना कॉम्प्लेक्सिटीज होगा वो तुमको पता ही पता है। तो उससे बचने के लिए जो ये कंपनियां ये करती है। प्रेफरेंशियल इशू समझ गए। हाँ।